जय श्री महाकाल। सभी साधकों को भगवान शिव के इस पावन प्रिय महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी विषय में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी को जल इतना प्रिय क्यों है? क्यों हर श्रावण मास में करोड़ों भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? क्या रहस्य है शिव और जल तत्व के इस गहरे आध्यात्मिक संबंध का? देखिए, जो जल तत्व है और जो शिव जी है ना, उनका अटूट संबंध है। पंच महाभूतों में जो जल तत्व है वो बहुत विशेष है। संसार 5 महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और जल तत्व का संबंध चंद्रमा यानी कि हमारे मन से है। शांति, स्निग्धता, ठंडक, जीवन का पोषण, संवेदनशीलता, ये सब चंद्रमा के कंट्रोल में है। और शिव की जटाओं से बहती गंगा जी भी जल तत्व का ही दिव्य स्वरूप है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा स्वयं इस बात का प्रतीक है कि शिव जी जल तत्व से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। शिव और चंद्रमा का संबंध भी अटूट है। शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो भी जल तत्व का स्वामी है। और चंद्रमा का घटना बढ़ना जल के ज्वार भाटे से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, मन की चंचलता, आत्मा की स्थिरता, दोनों के बीच संतुलन बनाने वाले अगर कोई देव है ना तो वो शिव हैं। जल की शीतलता का जो कालकूट विषय उससे भी गहरा संबंध है। जब शिव ने समुद्र मंथन का विष पिया तब उन्हें शीतलता की आवश्यकता थी। तब भी जल तत्व ने ही उनके इस जो ताप था ना विषहरण का, उसको विष ग्रहण करने का जो ताप था उसको ठंडा किया था। तभी से प्रथा चली कि गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक किया जाए। और ये सभी वस्तुएं जल तत्व को पोषित करती हैं और विष के प्रभाव को शांत करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब बात करते हैं कि क्यों सावन शिव जी को अति प्रिय है। देखिए, ये जो ऋतु है ना, श्रावण मास, ये बहुत सारी ऊर्जाओं का मेल है। श्रावण मास में वातावरण में जल तत्व की प्रधानता रहती है। बारिश, हरियाली और नदी तालाबों का भराव आपने देखा होगा, लबालब पानी भर जाता है। और ये वो परफेक्ट टाइमिंग है जब नेचर में जो शक्ति है यानी कि जो ऊर्जा है और जो शिव तत्व है यानी कि शून्यता, इन दोनों का संगम होता है। शिव जी स्वयं विरक्त हैं, शांत हैं, समरस हैं, तटस्थ हैं। और जल तत्व का मूल स्वभाव भी वैसा ही है, नर्म, शीतल और संभाव। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो सावन में सूर्य यानी कि जो पित्त है, जो पिता का स्वरूप है यानी पित्त है, वो कमजोर हो जाता है। और चंद्रमा यानी कि मन यानी कि जल तत्व स्ट्रांग हो जाता है। और शिव जो मन के स्वामी हैं, उन पर विशेष रूप से उनके ऊपर उनकी कृपा भक्तों पे विशेष रूप से होती है। और वो विशेष रूप से जागृत भी रहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और शिव पृथ्वी पर ही हैं शिव, लेकिन वो जागृत हो जाते हैं 4 महीने के लिए पृथ्वी का संरक्षण करने के लिए। श्रावण के सोमवार पर शिव साधना विशेष रूप से की जाती है क्योंकि इस समय शिव जी की अनुकंपा और ग्रहों की ऊर्जा साधना के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। अब अगर इसकी तांत्रिक दृष्टि की बात करें, तंत्र के लिए कैसे काम करता है। श्रावण मास में आकाश और धरती के बीच ऊर्जा के द्वार अधिक खुले रहते हैं। शिव की उपासना करने से कर्म, ग्रह दोष, मानसिक तनाव, रोग, भय सबका शमन होता है। जल के माध्यम से किए गए अभिषेक से आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊर्ध्व गति होती, उधर्व गति होती है, यानी कि वो अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है। शास्त्रों में लिखा है और शिव पुराण में स्पेशली लिखा गया कि जल से शिव का अभिषेक करने से अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं और अमृत तुल्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं स्कंद पुराण में लिखा है कि श्रावण मास में शिव पूजन विशेष रूप से जलाभिषेक समस्त कष्टों का अंत करने वाला होता है। तो सार क्या निकलता है इस बात का? जो जल तत्व है वो इक्वली है शिव की करुणा में शांत विशरण रूप का। श्रावण मास प्रकृति में जल तत्व की वृद्धि करता है और ये जो काल है शिव साधना के लिए सर्वोत्तम काल है। तो इसीलिए समय को ना गवाते हुए सब लोग कुछ ना कुछ अवश्य करें अपने कल्याण के लिए। देखिए, सबके लिए सब करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वयं का कल्याण कीजिए। पहले खुद के योग्य बनिए, खुद को जवाब दीजिए कि हम किस योग्य हैं, उसके बाद दूसरों के कल्याण की बात करते हैं। हर हर महादेव, नमः शिवाय।